आर्ग्यूरो और ट्राव नो ओल्हो ओ एवांजल्हो सेकंडो ओ एस्पिरिटिस्मो के अध्याय एक्स में जीसस हमें मानव प्रवृत्ति के प्रति सचेत करते हैं कि हम अपने पड़ोसी की छोटी छोटी खामियों को नोटिस करते हैं जो आर्ग्यूरो के रूप में दर्शाई गई हैं, जबकि हम अपनी खुद की खामियों को नजरअंदाज करते हैं जो ट्राव के रूप में प्रतीक हैं। यह शिक्षण हमें विनम्रता और निरंतर आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करता है। दूसरों की आलोचना करना आसान है बजाय अपने दोषों को पहचानने के, लेकिन सच्चा आध्यात्मिक विकास का मार्ग हमें अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए से पहले कि हम दूसरों की गलतियों की ओर इशारा करें। सहानुभूति और दया हमारी दृष्टि का मार्गदर्शन करनी चाहिए, याद रखते हुए कि हम सभी सीखने और परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। क्वांटम भौतिकी हमें सोचने के लिए प्रेरित करती है। जैसे पर्यवेक्षक देखे गए को प्रभावित करता है, वैसे ही हमारे दूसरों को परसीविंग करने का तरीका हमारी चेतना की स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि हम निर्णय लेते हैं तो खामियों को देखेंगे, यदि हम प्रेम का पालन करते हैं तो समझ और सहायता के अवसर देखेंगे। प्रमाणित मनोविज्ञान एविडेंस बेस्ड साइकोलॉजी के आधार पर हमें पता है कि दूसरों में दोष प्रोजेक्ट करने की प्रवृत्ति एक सामान्य यंत्रणा है जिसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। आत्म जागरूकता और संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी जैसी प्रथाएं इस पैटर्न को पहचानने और सुधारने में मदद करती हैं, जिससे अधिक सहानुभूति और भावनात्मक संतुलन विकसित होता है। व्यावहारिक रूप में यह शिक्षा हमें दूसरों की तुलना में खुद पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। आलोचना करने के बजाय धैर्य का अभ्यास करें, निर्णय करने के बजाय समर्थन प्रदान करें, परफेक्शन की अपेक्षा करने के बजाय अपनी सुधार के लिए काम करें। यह दैनिक विनम्रता का अभ्यास हमें सच्ची दया के करीब लाता है। यदि इस संदेश ने आपको प्रेरणा दी है तो वीडियो को लाइक करें, साझा करें और टिप्पणियों में लिखें कि आप अपने जीवन में सहनशीलता और आत्म आलोचना का अभ्यास कैसे करते हैं।